रोज फोन करता था, जो नया बना रोज दिन फोन करता था, रोज हर 2 दिन पे हमको नगर पालिका में आना, क्या क्या बोलता था हमको बताते नहीं थे, जो बोलते थे तो सुनते थे। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, रोज दिन फोन करता था, रोज हर 2 दिन पे फोन करे। पैसा मांगता था? हाँ, पैसा मांगता था, हर दिन फोन करे, ही बोला हम कहाँ से देंगे। पूछताछ जब प्रारंभ हुई तो कुछ समय के बाद ड्राइवर ने स्वीकार किया कि उसने स्वयं उनकी हत्या की है। तो उसका कारण बताया कि लंबे समय से अत्यधिक ड्यूटी के कारण तनावग्रस्त चल रहा था। नमस्कार, मैं संतोष सिंह और आज हम बात डेहरी के उस कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या की करने जा रहे हैं, जिस हत्या को डेहरी की पुलिस ने, औरंगाबाद की पुलिस ने चंद घंटों में ही सुलझा दिया। सुलझा ही नहीं दिया, चंद घंटों के अंदर में उस केस को क्लोज भी कर दिया कि डेहरी के उस कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या उसके ड्राइवर ने किया है और उसके तमाम साक्ष्य मौजूद हैं। फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन कई सवाल इस दौरान खड़े हुए हैं जो मुझे फिर से इस स्टोरी पर आना पड़ा है। परिजन और एसोसिएशन ने कई तरह के सवाल खड़े किए। उन सवालों पर चर्चा करने से पहले मीडिया को कल ड्राइवर का एक वीडियो मिला है, जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। जिस समय ड्राइवर कह रहा है कि मैंने ही कार्यपालक पदाधिकारी को मारा है, उस दौरान कौन कौन सा पुलिस पदाधिकारी मौजूद है और उसकी मौजूदगी में जब वो बयान दे रहा है तो औरंगाबाद का एसपी कितना असहज है, उसको जरा गौर से करिएगा, क्योंकि पूरी स्टोरी इसी पर केंद्रित है। जरा देखिए क्या कह रहा है, सो गौर से जरा सुनिएगा। और औरंगाबाद एसपी विकास वैभव आईजी है, वो कहाँ खड़े हैं, और औरंगाबाद का एसपी जो मीडिया में वो बयान दे रहा है तो कितना असहज हो रहा है, वो जरा देखिएगा। जरा गौर से पहले ये देखिए, फिर हम बात करते हैं। के बाद हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर हम वहाँ से नीचे मूवी जैसे चिकन कोची का तो प्रोग्राम था, वहाँ से निकले थे। अभी 2-4 गो बात ठीक है, हमेशा हम तो हम बोले रहे, इतना बात बोल दिए सर, हम तो नहीं हो रहा है, हमको 2-4 दिन छुट्टी भी दिया करिए तो नहीं। क्योंकि अब परीक्षा का, कोई चीज का परीक्षा हो ना, सरकारी परीक्षा, होमगार्ड, कोई सरकारी एग्जाम बोल दिया हो गया। हाँ, उनका में ड्यूटी नहीं लगती। उस क्रम में ये पटना भाग तो वो मोतिहारी निकल जाते थे। ठीक ठीक, आगे 5 बजे के बाद में शाम को जाते थे शेरघाटी, ठीक है, अपने घर पे जी। उसके बाद ना हमको चाय पानी के कुछ नहीं करनी। 10-11 बजे उधर से रिटर्निंग, हाँ खाना पीना फिर खाए, फिर हमको वही ड्यूटी के समय, जी। अगर उनको ड्यूटी जाना है या नहीं जाना है, हमको वहीं बैठाए रहते थे आवासीय पर, ठीक। और जब हम छुट्टी मांगे तो छुट्टी देने से भी इनकार करते। अभी मेरा एक एडीएम सर के पास जमीनी विवाद चल रहा था, उसमें मेरा 16 तारीख को डेट था। 16 तारीख इनको पटना जाना था, तो बोले ना कि तुम छुट्टी मत लो, तुम अगला डेट ले लो, उसके बाद हम चलो पटना वापस आएंगे, तो तुम अपना अगला डेट पे चले जाना। जी सर। फिर रात जो हुआ कि हम बहुत गुस्सा में हो गए। क्यों, क्या हुआ था ऐसा? सर हमको साथ गलत व्यवहार, बोलते थे कि तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। हम आप दोनों के बीच रस्साकसी रहता था, वो सर छोड़ा, बाकी भी स्टाफ के साथ भी रहता था। अच्छा ठीक है। तो रात में क्या घटना घटी थी? रात में वही टॉयलेट लगा, तो बोले सर टॉयलेट लगा है, तो बोले कि नहीं आगे चल के गाड़ी रोकना। जी हाँ हाँ। तो हमको टॉयलेट लगा, तो फिर हम गाड़ी रोकना चाहे तो बोले कि नहीं। हम वही सर आपको टॉयलेट लगता है, तो बोलते हैं कि तबीयत मेरा खराब रहता है इसीलिए जल्दी। जी जी। हम भी रोकने लगे तो पूरा मने ऐस तैस में बात करने लगे।
तो सर हमको एकदम दिमाग से एकदम अथी हो गई, हम पीछे से वही रॉड हम निकाले और एक फिर सुन लिए, देख लिए कि वो मीडिया में वो बयान दे, इसको लेकर औरंगाबाद एसपी सहज नहीं थे। तो आखिर वो बयान उस दिन मीडिया को नहीं मिला, कल ये मीडिया को जारी हुआ है। तो आखिर इसके बयान को जारी करने का मतलब क्या है, बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, उस ड्राइवर की पत्नी ने मीडिया के सामने आकर कुछ बयान दिया है, जरा वो भी सुनिए। पुलिस तो कह रही है कि उन्होंने अपने बयान में गछा है कि इसे ईओ साहब की हत्या मैंने ही की है। बिल्कुल प्रेशर में आकर कहे हैं। उनका फर्स्ट बयान पहले देखिए, फर्स्ट बयान में कुछ और बोले हैं, लेकिन पुलिस उन पर दबाव डालकर बुलवाई है। क्या लग रहा है, पुलिस उनसे दबाव डालकर क्यों बुलवाना चाह रही है? केस को क्लोज करने के लिए या गलत तरीके से इनको फंसाया जा रहा है? जी बिल्कुल केस को क्लोज करना चाहती है और वो गुंडों का साथ दे रही है। जब आपके पति हिरासत में गए उसके बाद उनसे कोई मुलाकात आपको हुआ है? जी बिल्कुल हुआ। क्या कुछ बातचीत हुआ? वहाँ पे हम उनसे पूछे क्या आपने कुछ किया है, बोले कि नहीं हम नहीं किए हैं। फिर हम उसके बाद पूछे कि फिर आपके ऊपर सारा इल्ज़ाम क्यों आ रहा है, आप क्यों अपना बयान बदल लिए? शुरू फर्स्ट में बयान कुछ और आपका था, फिर बाद में बयान बदल लिए। बोले पुलिस बहुत टॉर्चर कर रही थी, वहाँ पे मार रही थी हमको, इसलिए हम अपने बचाव के लिए हम बयान बदल लिए। तो आपसे कुछ शेयर किए कि वहाँ पे क्या घटना हुआ था? इतना तो हमको जानकारी नहीं हुई है। हमको फ़ोन तो उनका पहले ही जब्त हो गया, हम फ़ोन करते रहे, फिर भी उनका फ़ोन नहीं रिसीव हो पा रहा था, तो इसके विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं आपके है। पति के कपड़ा पर खून लगा हुआ था, उसके बारे में उनसे कुछ पूछे? जी हम पूछे आपके कपड़े पर ये खून का कैसा दाग है? वो बोले कि सर को हम गाड़ी में से उठा कर रख रहे थे, उसी में ब्लड का दाग लगा है। मतलब बचाने के लिए? जी नहीं, वहाँ पे घटना के बाद गाड़ी में घटना के बाद उनको बचाने के लिए गाड़ी में रख के ले जा रहे थे? जी हॉस्पिटल ले जाने के लिए। क्या नाम है आपका? आरती कुमारी। सुन लिए। अब जरा एक खबर पर गौर करके, आईजी विकास वैभव ने एसआईटी का गठन किया है, जिसका चेयरमैन औरंगाबाद एसपी होंगे, मतलब अध्यक्ष। 8 सदस्य, कई इंस्पेक्टर वगैरह डीएसपी को इसका मेंबर बनाएगा। लेकिन सवाल ये है कि अब इसके केस में एसआईटी के गठन करने का मतलब क्या है, जब खुद आईजी घटनास्थल पर ही मीडिया को बता दिया कि कैसे हत्या हुई, हत्या में कौन लोग शामिल थे, सब कुछ उसने बता दिया। तो फिर ये एसआईटी का मतलब क्या रह गया? फिर से जरा आईजी की बात सुन लीजिए। पूछताछ जब प्रारंभ हुई तो कुछ समय के बाद ड्राइवर ने स्वीकार किया कि उसने स्वयं उनकी हत्या की है, और उसका कारण बताया कि लंबे समय से अत्यधिक ड्यूटी के कारण तनावग्रस्त चल रहा था और समय समय पर बहस होती थी, जिसका अन्य जो स्टाफ है नगर परिषद के उनके द्वारा भी पूछे जाने पर पता किया जा सकता है। उसने ये भी बताया कि कल दिन में भी काफी बहस हुई थी और उसके पश्चात रात में जब रास्ते में दोनों साथ में यात्रा कर रहे थे तो अचानक फिर कुछ किसी बात को लेकर उसका कहना है कि उसने कहा कि मुझे पेशाब करने जाना है और उसको रोका गया, कहा गया कि अभी रुकना नहीं। इसी बात को लेकर इमीडिएट तनाव हुआ और उसने गाड़ी रोकते हुए लड़ाई शुरू की। उसी में जो गाड़ी के पीछे एक रॉड रखा था, प्लम्बिंग रॉड था, उससे पहली बार गाड़ी में हिट किया। जब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीचे उतरे तो फिर लगातार कई बार उसने रॉड से, जो यहाँ स्पॉट्स पे ब्लड मार्क्स मिले उसको कैसे मिले उसने बताया है। और उसके बाद उसने रॉड को यहीं बगल में, जो आप नहर देख रहे हैं, इसके बगल में उसने फेंका है, ऐसा उसने बताया है। और उसके बाद उसको लगा कि बचने के लिए किस प्रकार की कहानी बनाई जाए। तो पहले तो उसने गाड़ी को यहाँ पर इस रूप में पार्क किया सुरक्षित, ताकि एक्सीडेंट जैसा प्रतीत हो। फिर बाद में उसे लगा कि शायद ऐसा इस कहानी में संदेह होगा, तब उसने यह अपाची वाली कहानी बना करके फोन किया अपने किसी स्टाफ को, जहां से पुलिस को इस कहानी की जानकारी है। पुलिस सभी बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेट कर रही है, फोरेंसिक टीम भी आई है, उन्होंने घटनास्थल को इंस्पेक्ट किया है, उनसे भी हम लोग रिपोर्ट ले रहे हैं। जो बातें अभी प्रकाश में आई हैं, इन सभी बातों का हम लोग सत्यापन कर रहे हैं। अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचने से पहले हर बिंदु पर अनुसंधान करके ही इसमें हम कुछ फाइनली कह सकते हैं। तो अभी तक जो बात आई मैंने आपसे शेयर कर दी। और लोगों की सर संलिप्तता हो सकती है क्या इसमें? देखिए, अभी तक जो उसने बताया है और जो क्राइम सीन से जैसा दिखता है
तो वैसा ही प्रतीत हो रहा है। तो कहानी वही है, लेकिन अब उसमें जैसा मैंने आपसे कहा, सारे बिंदुओं पर सत्यापन हम लोग करेंगे, तभी कुछ में फाइनल इसका। सुन लिए। हम कार्यक्रम के शुरुआत में ही पत्नी का वो बयान फिर से हम आपको सुना देते हैं। शुरुआत में भी सुनाए, फिर से सुना देते हैं। उसने एक विधायक पर आरोप लगाया कि वो बहुत तंग करते थे। ठीक है, जरा उस बयान को फिर से सुनिए। रोज फोन करता था, जो नया बना रोज दिन फोन करता था, रोज। हर 2 दिन पे हमको नगर पालिका में आना, क्या क्या बोलता था हमको बताते नहीं थे। जो बोलते थे तो सुनते थे, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। रोज दिन फोन करता था, रोज हर 2 दिन पे फोन करे। पैसा मांगता था? हाँ, पैसा मांगता था, हर दिन फोन करे, बोले हम कहाँ से देंगे। सुन लिए। अब जिस विधायक पर आरोप लगा है, उस विधायक और आईजी के बीच के रिश्ते को लेकर आरजेडी ने एक फोटो जारी किया है। जरा इस फोटो को गौर से देखिए। ये सोनू सिंह विधायक है और ये विकास वैभव है। और विकास वैभव के हर कार्यक्रम में, जो लेट्स इंस्पायर बिहार है, उस कार्यक्रम में वो शामिल होते रहा है। तो सोनू सिंह, जिस पर मृतका की पत्नी आरोप लगा रही है, उसका आईजी से इस तरीके का अंतरंग रिश्ता हो, ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है, इतनी जल्दबाजी के पीछे कोई और वजह तो नहीं है। जवाब तो देना होगा विकास वैभव, क्योंकि अब इस तरीके की तस्वीरें सामने आने के बाद उनको अपने अनुसंधान से, इस पूरे अनुसंधान से इसको अलग कर लेना चाहिए। पुलिस मुख्यालय को इस मामले में एक अलग से एसआईटी के गठन करनी चाहिए, जिसमें आईजी की कोई दखल नहीं हो। मामला वही हो सकता है कि ड्राइवर ने ही हत्या कराई हो, ड्राइवर ने ही हत्या किया हो, लेकिन इस तस्वीर के सामने आने के बाद न्याय का, कह सकते हैं कि पुकार यही है कि आपको अब इस अनुसंधान से हट जाना चाहिए, क्योंकि पत्नी ने जिस पर आरोप लगाया है 50 लाख रुपए मांगने का, और उस केस में कॉन्स्पिरेसी की बात है ही। ठीक है, जरा एफआईआर को गौर से कीजिए। हालांकि अब पत्नी का बयान माने तो ये एफआईआर उसने नहीं लिखा है, किसने लिखा है पत्नी को पता नहीं है, लेकिन उस बयान में नीचे में एक लाइन लिखा गया है कि इसमें कई लोग और शामिल हो सकते हैं, और शामिल लोगों को लेकर पत्नी ने कुछ संकेत दिए, जिसमें स्थानीय विधायक पर उन्होंने आरोप लगाया, जिस विधायक के आईजी से इस तरीके का रिश्ता है। तो क्या आईजी को इस केस से हट जाना चाहिए? क्या आईजी के रहते हुए इस केस का निष्पक्ष जांच संभव है? क्या आईजी इस केस को प्रभावित तो नहीं कर रहे? कई तरह के सवाल अब खड़े होने लगे। उन तमाम सवालों का जवाब तो औरंगाबाद एसपी को देना हो।